नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दिन भर की एक एक करके खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे। बीजेपी छोड़ने वाले को आने वाले समय में पड़ेगा भारी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी सीधी चेतावनी। वही दूसरी बड़ी अपडेट, कोविड-19 हुआ बेकाबू, पिछले 24 घंटे में फिर से कोरोना का कहर बरपा, तीसरे लहर का ऐलान किया है। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, S-400 मिसाइल से लेकर के सीएम चन्नी ने पीएम मोदी से मांगी माफ़ी। जानेंगे क्या कुछ खाया। और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए विश्व हिंदू परिषद चलाएगा 10 दिनों का अभियान। महामंत्री बोले हर हिंदू पैदा करें 3 बच्चे। यूपी में क्या कुछ तैयारियां हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार का आदेश, विरोध में उतरी महबूबा एंड कंपनी, वो हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक करके जानेंगे। यूपी में बीजेपी की आ गई है पहली लिस्ट आते ही हुई सपा धड़ाम, पूरी तरीके से अखिलेश यादव की निकली चीखें, वो हम आपको बताएंगे। वही भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस, $37 करोड़ की डील ने तहलका मचा दिया है चाइना पे, तो एक एक करके बताएंगे। जहां पे जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। जी हाँ, 3D एनिमेशन पे आधारित राम मंदिर निर्माण की फिल्म यूट्यूब पर रिलीज हुई है, वो हम आपको बताएंगे। सीएम योगी ने अयोध्या से चुनाव लड़ने के जहां एक तरफ ऐलान किया तो वहीं सपाइयों में बड़ी बेचैनी, तो एक एक करके जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैदान, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद जरूर लिखे। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,64,000 नए केसेज। ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा भी तेजी के साथ बढ़ा 6,000 के पार। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर से कोविड-19 के 2,64,000 के करीब नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 315 मरीजों की मौत हो गई। मौत के नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण से मरने वालों की संख्या देश में अब 4,85,000 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पूरे देश में दर्ज किए गए कोविड संक्रमण के नए मामले बीते दिन गुरुवार की तुलना में 6.5% ज्यादा है। गुरुवार को भारत में संक्रमण के 2,47,000 मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12 लाख हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को 1 लाख मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जातियों के साथ वजनदार चेहरों को भी दी तरजीह। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पहली लिस्ट आते ही सपाइयों में बढ़ी बेचैनी। दोस्तों, भाजपा ने दिल्ली में 3 दिन कड़ी मशक्कत के बाद पहले 3 चरणों की तमाम सीटों को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी ने प्रत्याशियों की मजबूती के साथ ही प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात का भी पूरा ध्यान रखा है। खास बात यह है कि पहले चरण से अच्छी शुरुआत करने की मंशा से अपने वजनदार चेहरों पर फिर से भरोसा जताया है। जातिगत गणित का भी पूरा ध्यान रखा गया है। टिकट वितरण में अगड़ों के साथ पिछड़ों दलितों को भी तरजीह दी गई है। बसपा के वोट बैंक पर अगर नजरें गड़ाते हैं तो कई जाटों प्रत्याशियों पर भी दांव लगाया गया है। हालांकि इन समीकरणों की असल स्थिति पूरी सूची जारी होने के बाद ही पता चल सकेगी। दरअसल पार्टी ने कुछ विधान परिषद सदस्यों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है। प्रत्याशी चयन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी के लेकर अनुभव की छाप भी दिखाई दी। जिन सीटों पर सहमति नहीं बन सकी वहां दूसरे दलों के प्रत्याशियों के जातीय समीकरण को देखते हुए पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। बागपत के योगेश धामी कोल समेत अनिल पाराशर यानी पहली लिस्ट आने के बाद सपाइयों में हड़कंप मचा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उनमें जहां 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो 15 से ज़्यादा मुस्लिम हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यूपी आने वाला समय कैसा होगा। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री सिक्योरिटी ब्रीच के मामले में पीएम मोदी के सामने खड़े हुए चन्नी और मांगी माफ़ी, बोले आप सलामत रहेंगे कयामत तक और खुदा करे कि कयामत। दरअसल दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर खेद जताया। गुरुवार को पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से कहा, आप हमारे लिए आदरणीय हैं। आप पंजाब आए थे, आपके दौरे के दौरान जो कुछ हुआ उसके लिए हमें खेद है। इस दौरान सीएम चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए शेर भी पढ़ा। चरणजीत चन्नी ने पीएम मोदी से कहा कि आप सलामत रहो कयामत तक और खुदा करे कि कयामत ना हो। बता दें कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था।
हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पर भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस। 37 करोड़ डॉलर की बड़ी डील की मंजूरी। चाइना के उड़े होश। चाइना ने कहा भारत ने हमें धोखा दिया, बोला था हमारे पड़ोसियों को ब्रह्मोस नहीं बेचेगा। जी हाँ, ब्रह्मोस की ताकत आप समझिए। फिलीपींस ने शुक्रवार को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से अपनी नौसेना के लिए एंटी शिप मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण के लिए मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव करीब 37 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग द्वारा ब्रह्मोस के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। बता दें आपको कि इसे एक हफ्ते में 11 जनवरी को भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जहां DRDO भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। मिसाइल का परीक्षण INS विशाखापत्तनम से किया गया था, जो हाल ही में शामिल भारतीय नौसेना का नवीनतम युद्धपोत है। ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के मुख्य हथियार प्रणाली है और इसे लगभग सभी तरीके के प्लेटफॉर्मों पर तैनात किया गया है। तो दोस्तों इससे चाइना पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और यहाँ पर कहीं ना कहीं तरीके से हालत ख़राब कर दी गई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, हिंदुओं को एकजुट करने को विश्व हिंदू परिषद चलाएगा 10 दिनों का अभियान। महामंत्री बोले हर हिंदू पैदा करें 3 बच्चे। जी हाँ, दरअसल विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं को एकजुट करने के लिए 10 दिवसीय अभियान की शुरुआत करेगी। जातीय विभेद को मिटाने की शुरुआत किए जा रहे हैं। अभियान में BHP ये संदेश देगी कि सभी हिंदू एक हो जाओ। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा है कि हर हिंदू 3 बच्चा पैदा करे। BHP हिंदुओं को एकजुट करने के लिए 23 जनवरी तक कार्यक्रम चलाएगी। इसे समरसता अभियान नाम दिया गया है। समरसता अभियान के दौरान सहभोज समेत अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। ये भोज में अगड़ी और पिछड़ी जाति के लोग एक साथ भोजन करेंगे। इस दौरान लोगों को सभी हिंदू एक हैं का संदेश दिया जाएगा। समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार इस अभियान की अगुवाई कर रहे BHP के राष्ट्रीय सचिव देवजी रावत ने देश भर में BHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा समरसता अभियान चलाया जाएगा, ताकि ये संदेश लोगों तक पहुंचाया जा सके कि सभी हिंदू एक हैं और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चलते हैं एक और अपडेट। मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार का आदेश। विरोध में उतरी जम्मू कश्मीर की पार्टियां। महबूबा बोली ये केंद्र का अत्याचार है। मकर संक्रांति पर जम्मू कश्मीर के कॉलेजों को बड़े पैमाने पर सूर्य नमस्कार आयोजित करने और इसमें छात्रों और कश्मीरी कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां इस आदेश के विरोध में उतर आई। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने इसे लेकर केंद्र सरकार को भाजपा पर हमला बोला है। दरअसल प्रशासन की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति के अवसर पर भारत सरकार की इच्छा है कि वे एक दिन के आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के तहत बड़े पैमाने वाले पर वर्चुअल सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जाए। साथ ही आदेश में कॉलेजों में यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि सभी शिक्षक और छात्र इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग भी लें। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहाँ पे कश्मीर में आतंकियों का समूल नष्ट करने में जुटी एजेंसियां। घाटी में 195 मॉड्यूल का भंडाफोड़। जम्मू कश्मीर में टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप की रणनीति का आतंकी गुटों पर भारी पड़ सकती है। दरअसल TMG की प्रभावी कार्रवाई के चलते आतंकियों की जमीनी नेटवर्क पर नकेल कसने से काफी कामयाबी मिली है। आतंकी फंडिंग नेटवर्क को तोड़ने के लिए एजेंसियों को छापेमारी का व्यापक असर हुआ है। बड़े पैमाने पर ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि OWD वर्कर और आतंकियों के बीच की चैन तोड़ने के लिए एजेंसियां पूरी तरीके से सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क पर नकेल कसने की कार्रवाई के तहत आतंकियों को लॉजिस्टिक मदद के आरोप में 1900 से अधिक लोगों की गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2020 में और 21 में जम्मू कश्मीर में लगभग 195 आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ भी किया गया है। हम चलते हैं और अपडेट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नई साजिश डिकोड। इस बार इनसे हमला कराने की है तैयारी। 210 भारतीय सेना और सुरक्षा बलों जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में आतंकियों का ताबड़तोड़ सफाया करने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में खासकर जिस तरीके से आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन जारी हैं, उनमें आतंकी कमांडर और सीमा पर बैठे उनके हैंडलर बौखला गए हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कैडर को एक बार फिर खड़ा करना चाहती है। यही नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसे गुप्त जानकारियां पकड़ी हैं जिससे पता चलता है कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे आत्मघाती हमले की फिराक में है। एजेंसी ने जो चैटर पकड़े हैं उसमें आतंकियों से कहा जा रहा है कि एक तरीके से आप पाकिस्तानी एजेंसी के खतरनाक मंसूबे साफ नहीं दिख रहे हैं।
अगली एक और अपडेट, हरिद्वार में भाषण भड़काऊ मामले में वसीम रिजवी जितेंद्र त्यागी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। दोस्तों हरिद्वार में भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट ने वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल गुरुवार को हरिद्वार पुलिस ने यूपीसी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी जितेंद्र नारायण त्यागी गिरफ्तार किए गए थे और रिजवी के खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। उधर रिजवी की गिरफ्तारी होने के साथ ही हरिद्वार पुलिस बेहद चौकन्नी हो गई। दरअसल पिछली साल 17 से 19 दिसंबर को उत्तरी हरिद्वार के वेद निकेतन आश्रम में हुए धर्म संसद दुनिया भर में सुर्खियों में है और धर्म संसद एक विशेष वर्ग को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपीसी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी जितेंद्र त्यागी के खिलाफ 2 मुकदमे शहर कोतवाली में दर्ज किए गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बंगाल ट्रेन एक्सीडेंट दुर्घटना में 9 लोगों की हुई है मौत, 45 से अधिक घायल। रेलवे सुरक्षा आयुक्त हादसे के कारणों की जांच करेंगे। दोस्तों पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में दोमुनी के निकट गुरुवार को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेसवे ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए और कुछ डिब्बे पलट गए, जिसके चलते 9 यात्रियों की मौत हो गई तथा 45 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है। गुवाहाटी के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एनआरएफ के प्रवक्ता ने कहा है कि दुर्घटना एनआरएफ के अलीपुरद्वार संभाग के अंतर्गत एक इलाके में शाम करीब 5 बजे हुई। दुर्घटना ग्रस्त गुवाहाटी में 360 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। जलपाईगुड़ी के जिलाधिकारी गोदारा बसु ने कहा है कि दुर्घटना में कम से कम 45 लोग घायल हुए हैं, कुछ की हालत गंभीर है, लिहाजा मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बचाव कर्मियों ने अंधेरे और घने कोहरे के बीच जीवित लोगों को और शवों को पता लगाने के लिए प्रत्येक डिब्बे की तरह अच्छी तरीके से तलाशी ली। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी में जहां एक तरफ भगदड़ मची है तो वहीं नया सर्वे आया है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के 3 मंत्री समेत 15 विधायकों ने भाजपा तो छोड़ दी है, लेकिन उसका कोई बहुत असर होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वैसे भी बीजेपी जो है अपने निचले नेताओं के चेहरे पे नहीं बल्कि योगी और मोदी के चेहरों पे चुनाव लड़ते हैं। इसी बीच भाजपा के भगदड़ के बाद पहला ओपिनियन आया है जिनमें इसके चलते नुकसान की बजाय फायदा ही होने की बात कही गई। एबीपी न्यूज़ से वोटर सर्वे में 13 जनवरी को लोगों की राय ली गई, जिनमें 15% लोगों ने भाजपा की वापसी की बात कही। इसके अलावा 28% लोग ही ऐसे हैं जो मानते हैं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। सर्वे में शामिल 9% लोग का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी, यानी 50% लोगों का कहना है कि इस बार आ रही है तो केवल और केवल भाजपा। 28% लोग सपा, 9% बसपा, 6% कांग्रेस। अब आप समझ सकते हैं कि सत्ता एक तरफा है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में।